हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अक्सर मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है चिंता, कंसर्न या वरी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि चिंता चिता से ज्यादा जलाती है। चिंता एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या या फिर किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर परेशान होता रहता है। ये एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है जो कभी कभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने या समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित कर ही सकता है। लेकिन जब हम चिंता ज़्यादा करते हैं तो ये तनाव और चिंता विकार का कारण भी बन सकता है। इसको दूर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, व्यायाम और अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ बात करना, और कभी कभी हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में समय समय पर चिंता उत्पन्न होती रहती है और ये नेचुरल है। लेकिन चिंता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो चिंता है उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक प्रभावों पर ज़्यादा चर्चा होती है कि चिंता के निगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। अब इस बारे में मैंने पहले ही कहा था कि चिंता चिता से ज़्यादा जलाती है। जब इसके इफ़ेक्ट भी नेगेटिव होते हैं तब ये बात एकदम प्रूफ हो जाती है कि चिंता को चिता के समान हम कह सकते हैं। ये बात सच है कि चिंता का अतिरेक व्यक्ति को आशंका, भय, घबराहट या अनिद्रा से ग्रस्त कर सकता है। जब व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से भी हारने लगता है, और जब वो इन सारी परेशानियों से घिर जाएगा तो उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। चिंताग्रस्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हो जाता है, यानी वो भी नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए या जो वो अब तक करता आ रहा है। तब ये मान लेना उचित नहीं है कि जीवन में चिंता होना बिल्कुल गलत है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यक्ति में अपनी परिस्थितियों और उत्तरदायित्व के अनुरूप जो चिंता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को परीक्षा अगले दिन है उसकी, तो उसे उसकी चिंता होनी चाहिए। और अगर उसे अपनी एग्ज़ाम की चिंता नहीं होगी तो फिर वो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा। इस तरह की जो चिंता है वो जायज़ है, यानी कि जो किसी स्टूडेंट्स की चिंता है उसके एग्ज़ाम्स को लेकर, वो पॉजिटिव वे में है। चिंता कहीं न कहीं हमें गलतियों से बचाती भी है, इसलिए चिंता के गलत प्रभावों से थोड़ा-सा सावधान रहने के साथ ही हमें इसकी पॉजिटिव जो रोल होते हैं, जो सकारात्मक भूमिकाएँ हैं, उनके महत्व को भी समझना चाहिए। सामान्यतः जो चिंता होती है उसके कारण स्पष्ट होते हैं और ये अस्थायी होती है। जब कारण खत्म हो जाता है तो चिंता भी समाप्त हो ही जाती है। इसके विपरीत कभी-कभी व्यक्ति में ऐसी चिंता देखी जाती है जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता और वो लगातार बनी ही रहती है। ऐसी चिंता व्यक्ति के मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल रहती है, जिसके लिए उचित उपचार आवश्यक होता है। इसलिए चिंता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ज़िम्मेदार बनाती है और हमारे जीवन में बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। चिंता चिंता के जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। निगेटिव इफ़ेक्ट तब आते हैं जब हम बिना बात के चिंता करते ही हैं, जिसका कोई भी स्टेबल रीज़न नहीं है, लेकिन हम फालतू में परेशान होते हैं। तो ऐसी चिंता कहीं न कहीं हमें डिप्रेस्ड करती है और उसका असर भी हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। लेकिन अगर हमारी जो चिंता है, जो वरीनेस है, वो अगर पॉजिटिव वे में है, तो फिर वो हमें अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाती है और उसके रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही मिलते हैं। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि चिंता भी ज़रूरी है, बशर्ते वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए ज़िंदगी विद अंशिका के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।